ओम शांति। आज हम सुनते हैं 7/7/21 के मधुरमा वाक्य। आज है बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना सिद्ध करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ तो मैं सारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन होंगे याद से। फिर बाबा ने कहा कि माँ भाला डराई भी खड़ी है, जिससे विनाश होगा। इसलिए आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर से नरक स्वर्ग में आएंगी, नई दुनिया में। फिर बाबा ने आज जगत अम्बा जगत पिता का भेद खोला कि साकार में जगत पिता आदि देव ब्रह्मा और जगत माता सरस्वती और निराकार में जगत पिता शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें आकर ये सारी शिक्षाएं देते हैं। उसको आत्मा बाप के द्वारा, मनुष्य आत्माएं बाप के द्वारा सुनती हैं। हम आत्मा शरीर धारण करती हैं, पर शिव बाबा शरीर धारण नहीं करते। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होते हैं। हम 84 का चक्कर लगाते हैं, वो सिर्फ सारे कलम में एक ही बार आते हैं। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा तो रचता है, सारी दुनिया रचते हैं, तो पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट करते, फिर उसके द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते। तो इसलिए ब्रह्मा को ही प्रजापिता कह सकते हैं, विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। फिर बाबा ने कहा, पावन बनने का एक ही उपाय है कि मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ी है। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम की रहने वाली है। फिर स्वर्ग में भी पवित्र आत्मा है। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक को बाप कहेंगे, एक को दादा। भक्ति मार्ग में 3 बाप होते हैं। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में 2 बाप, एक लौकिक एक परलौकिक। ज्ञान मार्ग में 3 बाप, लौकिक अलौकिक परलौकिक। और सतयुग में सिर्फ 1 बाप होता है। वहाँ ना कोई शिव बाबा को याद करता, ना प्रजापिता ब्रह्मा होता। अब हम सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पत्रु बनाने। याद से ही काया कल्पत्रु बनेगी, याद से ही परिवर्तन होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अब तुम बच्चों को जीव दान मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन में जी सकते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े, दुनिया से मरना पड़े, बाबा का बनना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको अशरीरी बनाकर साथ ले जाने, तुम्हारी देह को ख़त्म कराए, बाकी मैं आत्माओं को ले जाऊंगा। यही सच्चा जीवदान है। इसके लिए ये महाभारी लड़ाई है, जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर चली जाएंगी, फिर स्वर्ग में आ जाएंगी। गीत है, माता तू है सबके भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जगत अम्बा की महिमा सुनी। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी ज़रूर होगा। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं। वास्तव में उनका नाम तो एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक है ना, 2-3 नाम तो नहीं। अब जगत अम्बा को बराबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत के अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। ज़रूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता
प्रजा माता। अब दूसरा जगत पिता है निराकार शिव बाबा, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर या परमात्मा नहीं कहना है, उनका नाम भी है, रूप भी है। उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक आत्माओं का बाप, दूसरा है साकारी मनुष्य आत्मा का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। फिर आत्मा को ये साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो दो बाप हो गए, एक है प्रजापिता ब्रह्मा, एक हो गया शिव बाबा। एक शिव बाबा, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा या ब्रह्मा, ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। एक निराकार पिता, एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन। ब्रह्मा या सरस्वती को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन एक है। ये दो हो गए, जगत पिता जगत अम्बा। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए। शिव बाबा है रचता, नई दुनिया रचते हैं, तो पहले ज़रूर ब्रह्मा उनकी रचना है। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। कहते हैं ना हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर हमें अडॉप्ट किया है। वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्माएं पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित मिलता है। सोने में चांदी तांबे लोहे की खाद डालते हैं ना, तो आत्मा में भी ऐसे खाद पड़ती है। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती, त्रेता में सतो सामान्य चांदी की खाद पड़ी, द्वापर में कापर की पड़ी, कलयुग में लोहे की आयरन की पड़ी। असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम की रहने वाली, शांति धाम की रहने वाली है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, एक को बाप और एक को दादा कहेंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है, शिववंशी। फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा और दादा दोनों इकट्ठे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होते हमको ब्राह्मण बनाए, राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर हमें राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। देवताएं रहते हैं सतयुग में। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। शिव बाबा को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर, पर देवी देवताओं को नहीं कहा जाता। उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के भी दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, ये मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। जो भक्ति करते हैं उनके दो बाप ज़रूर हैं। सतयुग में होता है एक बाप। वैसा नहीं कहते परमपिता परमात्मा दुख करता सुख करता आओ, क्योंकि वहाँ है सुखी, तो इसलिए कोई पुकारता नहीं है कि हे परमपिता परमात्मा दुख करता सुख करता आओ। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वह कभी है, वह गॉड फादर लिबरेटर भी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को या देवी देवताओं को सतयुग में देवी देवताओं का राज्य, उनको कभी हे गॉड फादर या लिबरेटर नहीं कहेंगे। वहाँ कोई पति दुखी होता नहीं जो पति पावन को बुलाए। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। पीछे फिर 1250 वर्ष के बाद होता है त्रेता युग राम सीता का राज्य। बाप ये सब बातें सिद्ध कर बताते हैं कि सतयुग त्रेता में तुमने ही 84 जन्म लिए, ब्राह्मण बने, फिर देवता बने, फिर क्षत्रिय बने।
सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को ही परिवर्तन कर नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं, कायाकल्पत्रु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। यही भारत जब अमर लोक था तब देवी देवताओं का राज्य था, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमर लोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमर लोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते इस समय आकर मृत्यु लोक के मालिक बने। कहते हैं ना, हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे, परंतु इस समय नरकवासी हैं। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं। तुम भी स्वर्गवासी थे, 84 जन्म भोग नरकवासी बने हो। जहाँ भारत में ही शिव बाबा का जन्म होता, शिवरात्रि शिव जयंती गाई जाती है ना, कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। उनकी तो बेला भी बताते हैं कि फलाने समय पर माता के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ। सतयुग में जन्म तो ज़रूर माता के गर्भ से होगा। कृष्ण जयंती होती है सतयुगी नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगे। बाबा सिर्फ एक ही बात नहीं करते हैं, सतयुग नई दुनिया में फिर पुनर्जन्म में सभी आने लगे। कृष्णपुरी सो विष्णुपुरी, राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनास्टी उतरती है। सतयुग की राजधानी सारे नीचे उतरते हैं, उसमें राजा रानी प्रजा सब उतरते हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आ जाते तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफ़र होकर फिर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के हैं। ब्राह्मण है सबसे ऊंची चोटी, चोटी से ऊपर है शिव बाबा। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अर्थात पैर बने, नीचे गिरे, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। अब उतरने में तो हमें 84 जन्म लिए, चढ़ने में 1 सेकंड निश्चय की बलिहारी। अब पैर से एकदम चोटी बनते, पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो ना, इस हिसाब से तुम हो गए शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ। तुम जानते हो कि हम सब इस समय ब्रह्मा की संतान हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ एक बाप के हम सब बच्चे हैं। भाई बहन सब क्रिमिनल असाल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन आपस में विकारी दृष्टि रख नहीं सकते। कितने ढेर बच्चे हैं, सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़ी हो सकते हैं। सबका बाप तो एक ही निराकार शिव है और साकार बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। बस एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको पवित्र ज़रूर बनना है। अब स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए ये युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है। जहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, कोई शूद्र कुमार कुमारी नहीं है, वो है पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि वो बाप को जानते नहीं। शूद्र कुमार कुमारी सतयुग में कोई नहीं होगी, क्योंकि इस समय सब पतित शूद्र तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते, पुकारते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वह नाम रूप देश काल बताओ, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो इसका मतलब नास्तिक ठहरे। रचता और रचना के आत्मतंत्र को नहीं जानते। वो है पति दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग को पति दुनिया कहा जाता। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है, इनको रौरव नरक कहा जाता। इनकी भी स्टेटस होती है। द्वापर से ये नरक होना शुरू होता है। सतयुग त्रेता में तो हम पवित्र आत्माएं हैं, द्वापर से हम गिरना शुरू करते हैं।
फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। भक्ति भी देखो, पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, क्योंकि सबसे पहले शिवलिंग बना, सोमनाथ का मंदिर, शिव बाबा की पूजा हुई तो अव्यभिचारी भक्ति। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की, फिर धीरे धीरे और नीचे उतरती है, चौराहे की भी पूजा, फिर सतो रजो तमो होती। तुमने देखा होगा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उनको टिवाटा कहते हैं, उस पर तेल आदि चढ़ाते, माथा झुकाते। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा, कहाँ टिवाटे की पूजा। इसको कहा जाता तमो प्रधान भक्ति। पानी की भी पूजा करते हैं, पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन? पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? पानी से तो सिर्फ शरीर भी साफ नहीं होता, तो आत्मा कैसे पावन हो सकती? वह तो पानी है। पतित पावन तो एक शिव बाबा है। शिव जयंती भी भारत में होती तो ज़रूर शिव बाबा को भी भारत में आना पड़ता है। पतितों को पावन देवता बनाते हैं। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पति से पावन बनने के लिए, बाप के पास पढ़ने आते हैं तो लक्ष्य क्या है? पति से पावन बनना। जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे इनकी भी 2 भुजाएं हैं। 4-8 भुजा वाला तो कोई मनुष्य हो ना सके। ये अलंकार दे दिए हैं, चतुर्भुज दिखाते हैं ना। प्रवृत्ति मार्ग विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी कहा जाता। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का इकट्ठा रूप, लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला। देवताएं वैष्णव थे, वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं, वेजिटेरियन, परंतु वह कोई निर्विकारी नहीं होते। उन्हों की बड़ी हवेलियाँ होती हैं। वैष्णव का अर्थ ही नहीं समझते। विष्णुपुरी में रहने वाले को ही वैष्णव कहा जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में रहने वालों को वैष्णव कहा जाता, क्योंकि वैष्णव पवित्र को कहा जाता। राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग बना दिया। भारतवासी जानते ही नहीं कि उनमें क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते ये भी किसी को पता नहीं। बचपन का नाम राधे कृष्ण, संबर के बाद वही लक्ष्मी नारायण। वो है बचपन का रूप, ये है बड़े ते बड़ेपन का रूप। लक्ष्मी नारायण को छोटेपन के चित्र है नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए। अब तुम रचता बाप और रचना के आत्मधन को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते, ड्रामा का भी राज समझाते। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनास्टी सतयुग में हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो सब स्वर्गवासी होने चाहिए, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं। स्वर्गवासी तो सिर्फ देवी देवताएं होते हैं। अब तुम ब्राह्मण वंशी बने हो। पहले शूद्र वंशी थे, अब ब्राह्मण वंशी बने, फिर देवता बनेंगे। पवित्र ज़रूर बनना पड़े। तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। दोनों कहते बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। ये है बाप दादा आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के सामने बैठे हैं। बाप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है और सतगुरु भी है। अब ये है संगम युग। अब है पति से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही हम पावन बनते हैं। शिव बाबा ही पतित पावन है, उनके द्वारा ही हम पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। मधुबन में ज्ञान सागर शिव बाबा
और तुम आत्माएं बच्चों का मेला लगता है। तुम आए ही हो ज्ञान सागर के पास। ज्ञान गंगाएं, तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। तुम ज्ञान गंगाएं, ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, सबको योग सिखाते हो। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आते हो मेले पर। पहले यहाँ आश्रम पर उनको अच्छी तरह सिखा करके फिर बाबा से मिलाने को ले जाते हैं। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तब तुम्हारे हो जाते 3 बाप। एक लौकिक पिता भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और शिव बाबा भी है। भक्ति मार्ग में होते हैं 2 बाप, एक लौकिक बाप, एक शिव बाबा। सतयुग में होता है एक लौकिक बाप। ये समझने की बातें हैं। अब तुम्हारी आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उनकी याद से ही हम पति से पावन बनते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम आत्माओं को बाप लेने आए हैं, क्योंकि बाप देखते हैं बच्चे मेरे बहुत दुखी हो गए, अब वो लेने आए, पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पहले पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए। तुम सबको मौत देने आया हूँ। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े ना। तुम्हारी देह को भी ख़त्म कराए, बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते मैं तुमको जिए दान देता हूँ। ये महाभारत लड़ाई है, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगे? आत्माओं को ले जाऊंगा। आत्माओं को पवित्र बनाकर फिर घर ले जाता हूँ। वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो ज़रूर कलयुग ख़त्म होगा, क्योंकि सतयुग भी साकारी दुनिया में, कलयुग भी साकारी दुनिया में। जब सतयुग आएगा तो कलयुग ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। लगनी भी संगम पर है। संगम पर ही हम मनुष्य देवता बनते हैं। संगम पर ही ये लड़ाई लगेगी। आसरी दुनिया का विनाश होगा, देवी देवता जाके फिर सतयुग में राज करेंगे। ये भी तुम अभी जानते हो। इस समय तुम मनुष्य देवता बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना। अच्छा, दूसरी पॉइंट है विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। अब आज का वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म और धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा।
कर्म करते समय धर्म और धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तो धारणा भी समाप्त हो जाए, वह समृद्धि में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस हो, धर्म और कर्म का, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन: अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो। मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अवसर नहीं होंगे। सम्मान है: मैं अलंकारधारी दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान हूँ। मैं अलंकारधारी दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान दुलाएंगे: धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। स्लोगन है: अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अवसर नहीं होंगे। सम्मान है: मैं अलंकारधारी दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पत्रु बनाने, याद से ही काया कल्पत्रु होगी। प्रश्न है, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अब तुम बच्चों को जिए दान मिलता कैसे? नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े। बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारा देह को ख़त्म कराए आत्माओं को साथ ले जाऊँगा। यही सच्चा जिए दान है। इसके लिए ये महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन घर चली वापस चली जाएंगी। तय माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं, लगन के अगन को ज्वाला रूप बनाओ। जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ करो। विस्तार को सेकंड में बिंदी लगा दो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। योग में बैठते हो तो एकदम सब तरफ से बुद्धि समेट के विस्तार को बिंदी लगाकर सेवा का भी संकल्प बनाए। कोई भी संकल्प बनाए, एक बाबा एक मैं, दूसरा ना कोई।